हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। आज हम आलोक धनवा जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। आलोक धनवा जी का जन्म सन 1948 ईस्वी मुंगेर, बिहार में हुआ। प्रमुख रचनाएं: पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्धि, दुनिया रोज बनती है एकमात्र संग्रह। क्योंकि ये इनका एकमात्र संग्रह है तो अपने आप में ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दुनिया रोज बनती है। इससे आगे प्रमुख सम्मान: राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। इनकी पंक्तियां हैं: जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती है वहाँ मेरा क्या है। मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972 से 1973 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को ज़बानी याद रही। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई इन्होंने छोटी ही अवस्था में इतनी जो लोकप्रियता है इतनी हासिल कर ली थी कि भी जो दूसरे कवि हैं, जो दूसरे काव्य प्रेमी हैं, वो भी इनसे प्रभावित हो गए थे। इससे आगे इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। यहाँ पे इनका मतलब है कि भाई वो ने जो ख्याति प्राप्त की, जो लोकप्रियता अर्जित की, उसके पीछे रीज़न ये था, ये कारण था कि उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, गिनी चुनी कविताएं लिखी और उन्हीं में इन्होंने जो है ख्याति प्राप्त कर ली। सन 72 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 98 में प्रकाशित हुआ। कौन सा था वो संग्रह? दुनिया रोज बनती है। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। पाठ्यपुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आलोक धनवा की जो कविता है पतंग, वह लंबी कविता है या नहीं है। कथन के आधार पर पूछ लेते हैं। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं। बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों यानी कि अंधेरे के बाद
के शरद यानी उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? इस कविता में जो आलोक धनवा की पतंग कविता है, इसमें मुख्यतः शरद ऋतु के आगमन के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो पतंग है उसको एक प्रतीक की तरह भी यूज़ किया गया है, साथ ही पतंग की विशेषताएं भी बताई गई हैं। और तीसरा जो पॉइंट है इस पे जो मेन है वो है पतंग उड़ाते बच्चे, उनकी जो पतंग उड़ाते हुए जो उनकी क्रिया है, प्रतिक्रिया है, उसके बारे में बताया गया है। आगे हम इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। धन्यवाद।